दूसरी जो प्रमुख प्रणाली है वह है गंडक प्रणाली। गंडक प्रणाली की नहर। दिस इज गंडक, दिस इज गंडक। यहाँ पर कुछ दूर तक नेपाल, बिहार और नेपाल की सीमा बनाती है, कुछ दूर तक यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। यहीं पर त्रिवेणी नाम है, त्रिवेणी है यहाँ नेपाल में पड़ता है। त्रिवेणी नाम का स्थान पर, त्रिवेणी नाम के स्थान पर से नहर निकाली गई है। तो इसकी एक प्रमुख जो नहर है गंडक प्रणाली की नहर में सबसे प्राचीन नहर है, दैट इज त्रिवेणी नहर। एक बार पीटी में पूछा है त्रिवेणी नहर, एक बार त्रिवेणी नहर के बारे में पीटी में पूछ दिया था, पूछा था ना त्रिवेणी नहर कहाँ है, किस नदी। ये 1904 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों के द्वारा, 1904-05 में अंग्रेजों के द्वारा यह नहर खोदा गया था। बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई मुख्यतः पश्चिम चंपारण जिले में होती है, पश्चिम चंपारण जिले में। इसके अलावा त्रिवेणी नहर द्वारा उत्तर प्रदेश तथा नेपाल भी सिंचित है। बिहार में केवल यह जिला है पश्चिम चंपारण, जहां 1 लाख हेक्टेयर भूमि के आसपास, बिहार में 1 लाख हेक्टेयर भूमि के आसपास इससे सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी नहर बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख पुराना नहर है, सोन नहर के बाद। नीतीश, नींद नहीं खुल रहा है, बुखार हो गया क्या, हो कुछ विशेष, लू लगे है क्या? बुद्धि वाला दांत। अब देखो तुम्हारा बुद्धि बढ़ जाएगा, निकालने दो इसको, इसके बाद देखो तुम बुद्धिमान हो जाएगा। इस साल तक पक्का हो जाएगा, तुम दांत निकल 2-4-6 महीना में तुम बुद्धिमान हो जाएगा। हमको क्लास में पता चल जाएगा अब नीतीश बुद्धिमान हो गया है। रूपम दीदी से बात नहीं होती है? होती है। रूपम दीदी क्या है तो पता है, एक दिन पूछ रहा था कि तुम्हारे बारे में, रूपम दीदी सीईओ हो गई है क्या? इसको लगा जो सुना सुनाया न्यूज है, बात सही है कि नहीं है? कहाँ पोस्टिंग है रे, कहाँ है ये रूपम दीदी? नालंदा में। कहाँ? अब देखे अब विश्वास हो गया है ना, जो हो गई है। सैलरी स्लिप दिखा देना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यह दूसरी सबसे पुरानी नहर है। हुआ यह जो इस नदी में भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, उसके बाद 1960 के दशक में, 1960 के दशक में 64-65 के आसपास इसी गंडक प्रणाली से, चूंकि एक ही जिला की सिंचाई होती थी, अब बिहार में सबसे बड़े क्षेत्र में बहती है, सबसे बड़ा क्षेत्र इसका बिहार में ही है, और बिहार का एक ही जिला मात्र कुछ यह सोन नहर से सिंचाई हो रही थी। यहीं पर थोड़ा सा इसको थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा, थोड़ा सा त्रिवेणी नहर से यहां पर भैंसा लोटन के पास, भैंसा वाल्मीकि नगर के पास क्या है, भैंसा लोटन नाम सुनी होगी। भैंसा लोटन हम चर्चा किए थे जब सोमेश्वर रेंज पढ़ा रहे थे, तब हम भैंसा लोटन की चर्चा किए थे। भैंसा लोटन के पास, जो कि वाल्मीकि नगर के पास है, क्लियर वाल्मीकि नगर, एक डैम बनाया गया है, बांध बराज बना, गंडक बराज बनाया गया है। उस गंडक बराज
वेयर इट इज भैंसा लोटन इन पश्चिम चंपारण। वेयर इज भैंसा लोटन? भैंसा लोटन नियर वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर में गंडक बराज बनाया गया है और वहां से दो नहरें निकाली गई हैं। देखिए, एक ये नहर और एक ये नहर, दो नहरें निकाली गई हैं। गंडक बराज से दो नहरें निकाली गई हैं। एक को कहते हैं पूर्वी पूर्वी गंडक नहर, पूर्वी गंडक नहर, जिसका दूसरा नाम तिरहुत नहर थी। पूर्वी गंडक नहर का दूसरा नाम तिरहुत नहर थी। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र में इससे सिंचाई होती है। जो प्रमुख रूप से सिंचित जिले हैं वह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ये प्रमुख सिंचित जिले हैं। पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण से ही तो निकल रही है। यहां से देखते भैंसा लोटन से इस जिला में सिंचाई नहीं करेगी, इस जिले में भी सिंचाई करेगी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा मुजफ्फरपुर ये प्रमुख सिंचित जिले हैं। दूसरा, इसी का गंडक बराज से एक और नहर निकाला गया, वो पश्चिम से निकाला गया है, इधर से पश्चिम गंडक नहर। इसको दूसरा नाम है, सही बोली, सारण नहर भी बोलते हैं। इसको सारण नहर भी बोलते हैं। इस सारण नहर से, नहर को जब दिखाइएगा एग्जाम में तो ऐसे दिखाना, यह ज्योग्राफी में साइन होता है नहर का, एक साइड ऐसे ऐसे कर देना, ये ज्योग्राफी में नहर का साइन होता है। सारण नहर से गोपालगंज, सीवान वो सारण जिले की सिंचाई सुविधा मिलती है। गोपालगंज, सीवान तथा सारण जिले को सिंचाई सुविधा मिल पाती है। अब तीसरा नहर प्रणाली जो बिहार में है वह है कोसी, कोसी नहर प्रणाली। कोसी नहर प्रणाली तीसरी प्रमुख नहर प्रणाली है, कोसी नहर प्रणाली। इसके तहत भी दो प्रमुख रूप से नहरें, यहां पर जो बांध बनाया, बराज बनाया गया है, कहां बनाया गया है, कहां बनाया गया है बराज? बांध बनाया गया है हनुमान नगर। हनुमान नगर, हनुमान नगर पश्चिम चंपारण, यह नेपाल में पड़ता है और बिहार में जस्ट इसके पास है भीमनगर। है भीमनगर, सुपौल जिला। भीमनगर, हनुमान नगर पड़ जाता है नेपाल में और भीमनगर पड़ जाता है बिहार। यहीं पर बराज बना, यहाँ पर यहाँ पर है हनुमान नगर, ये नेपाल बिहार का है, यहाँ पर भीमनगर।
अब यहां से दो नहरें निकाली या 1900 कब बना था यह बांध? 1954 में। 1954 में प्रस्ताव आया, भारत तथा नेपाल के साथ तैयार 1964-65 में हो गया, 1954 से यह काम चला। यहां से दो नहरें निकालने की बात, दो नहरें निकली है। एक है जो सबसे प्रमुख है, वह है पूर्वी कोसी नहर। इसके कोसी नदी के बाएं किनारे से नहर निकाली गई है, वह है पूर्वी कोसी नहर। यह कोसी के बाएं किनारे से निकाली गई है। ये नहर आगे चलकर 4 शाखाओं में बंट जाती है। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं मुरलीगंज नहर, यह लगभग 44 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, उसी बाएं किनारे की। मुरलीगंज उससे निकाल करके शाखा बन गई। शाखा की लंबाई लगभग 64 किलोमीटर का है। मुरलीगंज कहाँ है मोनी? मोनी को पता होगा। मधेपुरा में है सर। मोनी मधेपुरा जिला में, खगड़िया का जिला है मधेपुरा में। तो यहाँ से यह मुरलीगंज मधेपुरा यहाँ तक आ गया। ये यहाँ से निकालिए और यहाँ तक चले आइए। मुरलीगंज शाखा दूसरी शाखा है, इसकी दूसरी शाखा है जानकी नगर शाखा। सीतामढ़ी इधर है ना, जानकी नगर से पहचान करके सीतामढ़ी बोल दी, बोलने से पहले ज्योग्राफी। जानकी नगर सहरसा, जानकी नगर शाखा, ठीक है। एक और शाखा निकली है पूर्णिया शाखा, इसका दूसरा नाम बनमनखी शाखा भी है। हाँ, बनमनखी शाखा भी इसका दूसरा नाम है, पूर्णिया शाखा या बनमनखी शाखा है। बोल काहे नहीं रही है रे ना? मनखी शाखा यहाँ पर, यहीं से यहाँ पर तक लेकर के चले जाओ। यही सहरसा यही ना पड़ेगा, यहाँ ये मधेपुरा आ गया। ये देख रही है, ये मधेपुरा है। मान लो थोड़ा और दक्षिण कर दो, ये मधेपुरा है। अब तो यही ना सहरसा होगा। हाँ, मधेपुरा से उत्तर में सहरसा है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये शाखा जानकी नगर शाखा, यह शाखा मुरलीगंज शाखा, और वो शाखा पूर्णिया या बनमनखी। एक चौथी शाखा इससे निकली है, यानी पूर्वी सोन नहर की चौथी शाखा है। मुख्य नहर 44 किलोमीटर ही लंबा, उसे शाखा की ये सब लंबाई है। चौथी शाखा अररिया तक चली गई है, अररिया शाखा, अररिया शाखा यहां से यह ऐसे चली गई है, अररिया। ये अररिया शाखा है। इस शाखा की एक उप शाखा भी, मतलब इसकी पूर्वी सोन नहर, पूर्वी
कोसी नहर की एक उपशाखा भी है, राजपुर उपशाखा, यहीं पर राजपुर उपशाखा। राजपुर उपशाखा से खगड़िया जिले की सिंचाई, राजपुर उपशाखा से खगड़िया जिले की राजपुर नहर लिखिए। राजपुर नहर पूछता है खगड़िया, खगड़िया तथा मधेपुरा दोनों को सिंचाई होती है इससे, राजपुर से खगड़िया एंड मधेपुरा पूरा जिले की सिंचाई होती है इससे, समझे? कौन से? राजपुर नहर से। राजपुर नहर आता है, बराबर पेपर में नहीं जाता राजपुर नहर, राजपुर या राजपुरा। कहां से चेक फैक्ट कर रही है? टेंशन का नौकरी। आज कहाँ जाएगी? VC से होगा, VC से होगा, वीडियो कॉल से। इन जिलों से, इन पूर्वी कोसी नहर से अब कौन कौन प्रमुख जिलों की सिंचाई होती है, सबका नाम हम दे सकते हैं ना? हाँ, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया आदि। कटिहार तक ये जो शाखा है ना पूर्णिया वाला, कटिहार की सीमा को छू लेता है, लेकिन कम क्षेत्र पड़ता है कटिहार में। अररिया की सिंचाई होती है। इसी से एक और पश्चिमी कोसी नहर, पेपर ऊपर पड़ती है, पश्चिम कोसी नहर में नाम आया है। दो तीन दिन पहले, 4 दिन पहले पश्चिमी कोसी नहर का नाम आया, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ था, बात है क्या कहानी नहीं सकती है पेपर बेटा से। चलो कोई बात नहीं, ध्यान में नहीं है तो ध्यान में दिला देते हैं। पश्चिमी, ये जो पश्चिमी कोसी नहर है उसका निर्माण कार्य अधूरा है, उसी पर हुआ है। राज्य सरकार के मंत्री ने कहा है, जल संसाधन मंत्री ने, जो 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, अधूरा है अभी तक। यही कहा है जो 1 साल के अंदर 2023 तक ये पूरा कर लिया जाना है। ये इसको जब लिखाएंगे ना तब लिखता है। अब बुद्धि का दांत हो गया, अब लिखेगा, अब लिखेगा। कि ये लिखता नहीं है, इसको समझने के पीछे लगा रहता है, नया नया रहता है ना, इसे समझने के पीछे लगा रहता है। 7 बजे पढ़ाएंगे तो ये आमोद जी, क्या आमोद जी? आमोद जी, जी सर। आमोद जी, ये क्लास का डिमांड, ये 7 बजे से सब पढ़ाइए। हाँ सर, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइएगा। हाँ, आज थोड़ा मंगलवार था इसलिए पूजा करने लगे, इसलिए लेट हो गया। कोई बात ना, कोई बात नहीं, आज के लिए कोई बात नहीं। 7 बजे से तुम लोग आ जाएगी।
तुम्हारा पीटी का तैयारी है, सब कहती है जो रूपम दीदी का पीटी का तैयारी है, रूपम दीदी कौन रुलाता होगा ना ये? एडिशनल चार्ज में है कि दिया कुछ एडिशनल चार्ज है, तब तक टेंशन है। एडिशनल चार्ज 12 बजे में से कर रहे हैं, 2 बजे में देखने में तो नहीं लगती है इतना नाश्ता करती होंगी। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं कोई काम नहीं। इसका निर्माण कार्य 1970 के दशक से ही चल रहा है। 1970 से ही इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं, इसी के बारे में कहा गया है पेपर में। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 2023 तक कंप्लीट, अप टू 2023 कंप्लीट हो जाएगा। यह नहर जो सिंचाई करेगी, इस नहर के द्वारा सिंचाई यहीं से यह नहर निकाली जानी है और यहां तक जाएगी। प्रमुख रूप से इसकी सिंचाई जो होनी है वह मधुबनी, दरभंगा, वो समस्तीपुर जिले की सिंचाई की जाएगी। मधुबनी, दरभंगा, वो समस्तीपुर जिले की इससे सिंचाई की जाएगी। हाँ बोलो। ठीक प्रश्न पूछिए, इसी तरह पूछते रहो। नदी का पूर्वी और बाएं दिशा से निर्वात, यह क्या है? पूरब है। तो यहाँ के पूरब से जो नहर निकल कर के आया, पूरब की तरफ जो नहर गया वह क्या कहलाया? पूरब की तरह यह जा रहा है ना, किधर जा रहा है? पूरब की तरफ, तो यह पूर्वी नहर कहलाया। यहाँ से उद्भव यहीं से है, बराज यहीं पर है। इधर पश्चिम से निकल करके जो पश्चिम की ओर गई, किससे? कोसी नदी से जो निकल के पश्चिम की ओर गई वह क्या कहलाया? पश्चिमी नहर। समझे क्यों कहे? ये नदी ही डिवाइड लाइन है, इधर से पूरब में गई वो पूर्वी नहर, इसके पश्चिम में गई वो पश्चिमी नहर। और कोई प्रश्न? हाँ, उसी को दिशा यह नदी के यह जो निकलेगी वह नदी के दाहिने किनारे से निकलेगी। ये नदी के बाएं किनारे से पूर्वी नहर निकलेगी और पश्चिमी नदी के दाहिने किनारे से निकलेगी, जिससे कि मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले की सिंचाई लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को की जाती है। भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के कारण लिखते रहो। जो सुनता है उसको लिखो, जो भी सुनता है ना बुद्धिमान आदमी, जो सुनता है उसको लिखते रहो। भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं, केवल भूमि अधिग्रहण नहीं, भूमि अधिग्रहण, निधि की मतलब कोष की समस्या भी थी, पैसा के कारण, जैसी समस्याओं के कारण ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये 3 तो प्रमुख नहर प्रणाली थे, उसके अलावा भी कुछ नहर प्रणाली है, जैसे कमला नहर, इसी के कमला नहर। हाँ, ये सबके अतिरिक्त है, ये प्रमुख नहर प्रणाली थी। इसको क्या बोले थे? प्रणाली। बहुत सारी नहरें निकली थी इसलिए प्रणाली। इसको कहते हैं कमला नहर। ये प्रणाली नहीं है, एकाक नहर निकली।
कमला नहर बिहार में जयनगर के पास, मधुबनी जिले में जयनगर के पास, कमला नहर मधुबनी जिले में जयनगर के पास कमला नदी। यहां पर ये है कमला नदी। तो क्लास छुट्टी के बेर में तू आ गया, अरे बाबा 7 बजे से तू मार कर साढ़े 8 है सर। अब कोई डाउट नहीं। ना ना ना, सही बात सही है। बात तो हम तुम्हारे बात से हम सहमत हैं। 8 से 12 शाम में 8 से 12 आराम करा जाता है। ऑफिस में नहीं निकलती है। नहीं ऑफिस में नहीं, कोई काम है, काम नहीं है। फोन होना लगा तो अपना मोबाइल से पढ़ो, मोबाइलों तो पढ़ो, किताब जरूरी है तो सब कुछ मोबाइल में। सर्किल रहता है ऑफिस में। चलो ठीक है, नहीं 100% चाहिए हमको 100% चाहिए। हम बात सही में कह रहे हैं। तुमको छुट्टी लेना है यहाँ से ले लो, लेकिन पीटी नहीं होगा तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं। हमको कितना था अभी आ रहा है? 105 6 आ जा रहा है। ऑनलाइन मानता है तब ठीक है, तैयारी ठीक है, तब हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। क्यों तुम्हारा क्या हाल है? तुम कितना बता रही थी? 105 91 पर है। बढ़ाओ, जोर लगाओ, एकदम जोर लगाओ, जोर लगाओ, अपने तरफ से पूरा पावर लगा दो, कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ो। हाँ ठीक है, बर्डन तो है कि जो नौकरी करता है, नौकरी करते हुए तैयारी कर रहा हूँ। करंट सबसे ज्यादा पढ़ो, सबसे चुनौती जो रह रहा है ना, करंट ही रिजल्ट निकाल रहा है। उसका करंट विचार जैसे जनसंख्या हो गया, आप तो बोलिएगा तो दिमाग में बैठा है। आगे हम लोग कितनों कंप्यूटर है फिर डाटा ढूंढेंगे, सो तो फायदा होता ही है। हम यहाँ पर बोल देंगे तो ज्यादा दिमाग में वहाँ जाएंगे तो पूरा याद आ जाएगा। 15 दिन के लिए 15 दिन याद करे तो कुछ नहीं। जनसंख्या हो गया, पड़ोसी राज, उसके बाद साक्षरता दर, जो कुछ हाईलाइट उत्पादन में बिहार का भारत का बहुत भारी पड़ेगा। उत्पादन में भी पूछता है कि चावल गेहूं, वही तो कल पढ़ा है तो तुम लोग तो लेट से आए। बोर्ड पर पूरा वही बात भरा हुआ था, उत्पादन उत्पादकता बोर्ड पूरा भरा था कल सामने पढ़ा। नहीं नहीं, तब पीटी नहीं हुआ तो वही कारण तुमको छुट्टी लेना है ले लो, लेकिन पीटी का हमको कंफर्म रिजल्ट चाहिए। हम इस टाइम बताइए सब नहीं है वो देखिए याद रहेगा इसको। जैसे हम ही जो हम जैसे पढ़े वहाँ फॉर्मूला जब पूरा उस दिन सर क्या-क्या मजाक किए सब याद है। मजाकों वाला याद था। सब याद है। जैसे फॉर्मूला है जैसे हाथ खींचे हम लगे तो वहाँ जहाँ पढ़ किया तो वहाँ सर जो बोल रहे सब मैं ठीक है, उस तरीके से याद रखने का तरीका अच्छा है। कल उत्पादन उत्पादकता सामने ले, तुमको फुर्सत है नहीं है, कैसे होगा उत्पादन उत्पादकता सामने लेकिन पीटी हो जाएगा। तुम जिस चीज से कहता है पीटी हो जाएगा
टॉप छोड़े टिकी में काटना है, टिकी हो जाएगा 110 कंफर्म है, आ रहा है ना। अभी लोएस्ट तुम करा 98 तक मेरा गया, कोई भी सेट हो, ये नहीं करा है कोई भी सेट हो मेरा लोएस्ट 98, इसका मतलब तुम्हारा समझा। क्वेश्चन छोड़ता है अच्छा देखो, समय यदि मिलेगा तो बता देंगे, सब तैयार होगा, एक आध लड़के तो नहीं, सब तैयार होगा तब तब रहा है बिना ऑनलाइन में अमोजी है, ये नहीं है अमोजी, इसमें से बाहर है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं, बाद में देखेंगे उसको, पढ़ लीजिए देख लो। कमला नहर, कमला नहर जानता है, जयनगर से निकला है, जयनगर से निकला है, और यह मुख्य रूप से मधुबनी जिले को सिंचाई सुविधा देता है। मधुबनी जिले से इससे नहर निकाली गई है, मधुबनी जिले को सिंचाई सुविधा देती है। यह मुख्य सिंचाई सुविधा मधुबनी और कुछ दूरी पर दरभंगा, मुख्यतः मधुबनी में ही देती है, थोड़ा बड़ा क्षेत्र दरभंगा का। हाँ, एक और नहर है, छोटी छोटी नहरों की बात कर रहे हैं, ढाका नहर, ढाका नहर, ढाका नहर लाल बकिया नदी से निकली है। ढाका नहर लाल बकिया, लाल बकिया नदी, हाँ नदी लाल बकिया पर है, किसकी सहायक है, बागमती की, बताया थे ये बागमती की सहायक नदी है, बागमती की सहायक नदी है। इससे मुख्यतः पूर्वी चंपारण जिले, पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी जिले की सिंचाई होती है। पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी, लाल बकिया। इसी तरह लाल बकिया के भी बगल में है तियूर, तियूर नहर, तियूर वहीं पर लाल बकिया के ही पास है, तियूर नदी से निकाली गई है। यह भी मुख्यतः पूर्वी चंपारण जिले को सिंचाई देती है। तियूर नहर, तियूर, तीन प्रणाली को बृहद रूप से दिखाना है, इसके अलावा छोटी छोटी कुछ प्रणालियां हैं। सकरी नहर, दक्षिण बिहार में चले आइएगा तो सकरी नहर, वो सकरी वाला हम लोगों का सकरी नहीं है, दक्षिण बिहार का नहीं, नहीं। सकरी नहर सकरी नदी से निकाली गई है। हाँ, जमुई, जमुई, जमुई के बगल में एक नवादा से जिले को सिंचाई सुविधा देती है, जिले को सिंचाई सुविधा देती है। सकरी नहर, ये सकरी नहर, सकरी नदी है, कौन नदी है, सकरी, सकरी नदी पलामू से निकलती है, झारखंड में पलामू के पठार से निकलती है, और बिहार में जमुई, हाँ प्रवेश करती है, नहर निकाली गई है वह जमुई, इसके बाद नवादा, शेखपुरा आदि जिलों को सिंचाई सुविधा। दक्षिण बिहार की टोन को छोड़ करके चंदन नहर, ये चंदन नदी से निकाली गई है, यह मुख्य रूप से बांका जिले को सिंचाई सुविधा देती है। चंदन नहर, चंदन नहर, यहाँ चंदन है, इसी चंदन नदी, हाँ बिहार की सबसे पूर्वी नदी है चंदन। यह मुख्य रूप से बांका जिले को सिंचाई और कुछ दूर तक भागलपुर,
बांका तथा भागलपुर के दक्षिणी भाग में सिंचाई देती है। बांका और भागलपुर के दक्षिणी भाग में सिंचाई देती है। और कौन नहर, और कोई नहर बचा, और कोई प्रमुख नहर में से? हाँ? सब बता दिए। चौरी चंपारण का पूरा नाम बताया। पूर्वी पश्चिमी सब चंपारण। नहर से सिंचाई सर्वाधिक औरंगाबाद, भोजपुर आदि प्रमुख सिंचाई। नलकूप के बारे में बताया। नलकूप बिहार का सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन है। बिहार का 63.0 कुल सिंचाई क्षमता यानी करीब 63% से यह नलकूप सिंचाई है। समस्तीपुर बिल्कुल सही है। इससे सबसे प्रमुख सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर जिले में। नलकूप, बिहार में नलकूप सिंचाई जल अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई करता है। नलकूप इज नथिंग बट बोरिंग, बोर का RING, बोरिंग। दिस इज बोरिंग। वही जो बोरिंग हम बोरिंग जो बोलते हैं हम लोग बिहार की भाषा में, वही नलकूप है। अंग्रेजी में ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब को डालते हैं। बोलो, वही बोलो। नलकूप बोरिंग कहते हैं, कोई शब्द इस्तेमाल होता है ना, ट्यूब का उपयोग नहीं, विदाउट ट्यूब जो कुआं है, पाइप का उपयोग होता है, ट्यूब का उपयोग होता है। ऐसा कुआं जो पाइप के सहारे बोरिंग करते थे, इसके लिए बोरिंग नहीं करने पड़ती है, इसकी खुदाई डिगिंग होती है। कुआं क्या होती है? डिगिंग, खुदाई होती है, और इसके लिए बोरिंग लेवल से नीचे तक खोद देते हैं, भर जाता है। दो प्रकार का होता है, कंक्रीट सूख जाएगा। बरसात का मौसम नहीं होगा, बरसात का मौसम में तो पूरा ऊपर टकरा रहा है। मौसम इस सब जाके मौसम में देखोगे तो कुआं बहुत सारा, समझे? यानी कुआं कब सूखता है? ये नीचे का पानी गैस है, नीचे यहाँ पर पानी हटने से क्या है? सतह है, सतह है, जमीन है। जमीन
जमीन में खुदाई की है, क्या किया, खुदाई की है, क्या मशीन से खोदे हैं इसको, मिट्टी हटा दी है। अब यहाँ जो पानी है वर्षा जल होगा, तो वर्षा जल रिस के क्या करता है, रिस करके जमीन के अंदर जाता है, जाएगा ना। यही रिस के जो जमीन के अंदर जाता है वाटर, इसको क्या बोलते हैं, रिस के जो पानी अंदर गया भूमि के अंदर, रिस के, यह वर्षा हुई यहाँ पर। एक तो हो गया जहां से सतह बह करके चला गया, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी जा सकता है, उसकी बात हम नहीं करते। हम कह रहे हैं इससे भी पानी जाता है, लेकिन यह अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत होता है। यह जो पानी रिस के गया, वह रिस यहाँ पर वाटर टेबल बना दिया, यानी अंडरग्राउंड वाटर बना दिया। वो अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जहां तक है इसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल की गहराई क्या है, कौन गहराई, जमीन से भौम जल है उसको कहते हैं भौम जल की गहराई 3 मीटर पर है, 4 मीटर पर है, 10 मीटर पानी है जो भौम जल में समा गया है, वही पानी इसके नीचे तक खुदाई कर दी है, तो यह पानी कहाँ, यहाँ पर जमा हो गया अंडरग्राउंड वाटर। ठंडा यह क्या था, कुआं था, यह हम अभी समझाए थे। वही प्रोसेस यदि हम यहाँ पर पाइप डाल करके नीचे तक कर दें, यानी इसके पूरे नीचे पानी है, पूरे नीचे पानी होगा ना, यदि हम पूरे नीचे पानी होगा तो यहाँ तक हम कर दें, तो मान लीजिए ट्यूबवेल में कुआं क्या होता था, जब यहाँ पर अभी तुम लोग कह रहा था कि पानी हर हमेशा नहीं रहता है, जब वर्षा गैर बरसात का मौसम है तो क्या हो, सूख जाए। लेकिन यह चूंकि नीचे तक गया है तो कुछ कितना भी सूख करके जाएगा तो यहाँ तक आ जाता है, आ जाता है ना, कम सूखने का खतरा इसको रहता है, यानी बोरिंग को सूख रहता है, इसको सूखने का खतरा ज्यादा रहता है। हाँ, कम चाहता है, वही चापाकल भी बोरिंग है, नीचे को प्रचुर मात्रा में पानी, क्यों प्रचुर मात्रा में पानी हो गया, यह जो सब है सीपेज होकर कहाँ जा रहा है, नीचे ही तो जा रहा है, नहीं, मिट्टी के कणों के बीच, हाँ ठीक है, तुम्हारा भी कहना ठीक है, समझ लो क्या होता है। यह पानी जो चापाकल से तुम बराबर खींच रहे हो, तुम्हारे मन में प्रश्न उठा है कि बराबर पानी कोई स्टोर टैंक है, कोई नेचुरल टैंक है, कोई बनाया हुआ टैंक नहीं है, नेचुरल टैंक है। देखो यहाँ पर जैसे कि सपोज दैट ये यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक मेरा बोर्डिंग है, उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हम खोदते क्या करेंगे, यहाँ तक चाहे इसको पहले हम समझा देते हैं। मान लो यहाँ तक सूख गया पानी तुम सारा खींच लिए यहाँ से, मान लो हम चापाकल है ये, हम पानी खींच लिए, तो ये अगल बगल में इधर तो पानी है, तो यह पानी क्या करेगा, यहाँ सीपेज होकर के जाएगा, सीपेज होकर के जाएगा ना, तो इसमें पानी बना हुआ है, इससे सीपेज होना तब खत्म होगा जो अगल बगल में भी पानी नहीं है, वाटर टेबल ही जब नीचे चला गया है तब। यही बोरिंग के केस में होता है, जहां पर चापाकल गाड़ते हो वहां से पानी अगल बगल से खींचता रहता है, तो अगल बगल के क्षेत्र का भी पानी यहाँ पर आता रहता है, यहाँ से खत्म होता रहेगा, अगल बगल के क्षेत्र का पानी यहाँ पर आता रहेगा। इसीलिए कहता है, प्राय सुनते हो चापाकल गाड़ते समय जो पुराना चापाकल हटाते हैं तो 5-10 मीटर छोड़ करके चापाकल काटिएगा, उत्तर बिहार में ये करता है, कहाँ उसके आसपास का पानी सूख जाता है, पानी वाटर लेवल कम हो जाता है, तो दूसरा चापाकल यदि गाड़ना रहता है तो थोड़ा दूरी पर गाड़ते हैं, यही कारण है। तो यह जो पानी है आसपास के क्षेत्र का वहां पर चल जाता है। और दूसरी बात, जो ऊपर से जो पानी सीपेज करके बरसात के मौसम में आता है वो तो हर हमेशा नीचे जा रहा है ना, तो वही वाटर टेबल का, चाहे मान लीजिए यहाँ जो हम पानी, यहाँ से अभी हम पानी खोद के निकाल रहे थे, तो हम यहीं का पानी तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ से जो पानी यहाँ पर आएगा वो भी तो सीपेज होकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ से सीपेज होकर के यहाँ आया, यहाँ पानी चूंकि कम है तो पानी का भी तो फ्लो होगा, पानी का अंडरग्राउंड फ्लो होता है,
इसी ये सीपेज के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर का भी फ्लो होता है, प्रवाह होता है सीपेज के माध्यम से। एक जगह से दूसरी जगह पानी भूमि के नीचे से ही जाता है। कहां पर? जहां पानी का स्तर ऊंचा है, जहां पानी का स्तर कम है, वहां से वहां की। शर्त यही है जो बीच में कोई अपारगम्य चट्टान नहीं मिल गया, कोई अपारगम्य चट्टान नहीं मिल गया। अपारगम्य चट्टान मिल जाएगा तब क्या करेंगे? उसको नहीं जाएगा, उसको जाने नहीं देंगे। इसीलिए जब बोरिंग भी करते हैं तो ऐसा होता है, सुनिएगा, पत्थर आता है, ये जो पत्थर आता है तो चट्टान वहां पर आया अपारगम्य, पानी उतना फ्लो नहीं है, पत्थर रहता है, अंदर पत्थर का भी मिट्टी जमा हो गया है। गंगा के मैदान में निर्माण कैसे हुआ या नदी के मैदान में निर्माण जो पत्थर, हाँ नीचे में पत्थर है, नीचे में पत्थर है और पत्थर के ऊपर भी मिट्टी का जमाव होते चला गया। साल 10 साल 50 100 500 1000 साल तक जमा हो गया। वो पत्थर के ऊपर ही जमाव दर जमाव हुआ। तो अंदर के लेयर के बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं, खास करके अंदर जाएंगे तो वहां पर यह क्या होता है, कई बार ऐसे पत्थर जहां पत्थर निकलने लगता है तब कहता है कि यहाँ तक पूरी और धसाना पड़ेगा, कहता है और धसाना पड़ेगा, और नहीं धसाइएगा, यही तक नहीं छोड़ दीजिएगा तो यह बोरिंग भी सूख जाता है। ये भी देखने को मिलता है, बोरिंग भी सूखता है। जो गहरा बोरिंग नहीं है वह प्राकृतिक, गहरा बोरिंग यदि नहीं है तो सूखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ऐसे जगह तक चला जाएगा जहां तक वाटर टेबल बहुत पानी नहीं पहुंच पाए तो वह क्या होगा? सूखेगा। यह तो सूख ही जाता है, यह भी सूखता है, वहां तक पानी की पहुंच नहीं पाएगी तो ये होता है बोरिंग, जो ट्यूब के सहारे पानी नीचे से खींचते हैं। तो ट्यूब के सहारे खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? कैसे खींचेंगे? भौंकल को खींचेगा, भौंकल को खींचेगा, या जब भी गाड़ेंगे मतलब बोरिंग करेंगे तो वाटर टेबल से आपकी नीचे की गहराई भिन्न भिन्न स्तर पर गहराई हो जाएगी, भिन्न भिन्न स्तर पर इसकी गहराई होगी। ध्यान इसको रखेंगे, इसको पानी को नीचे से खींचने के लिए या फिर बिजली का मोटर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं मोटर बिहार में जो है मोटर डीजल चालित है और बिजली अब आ गया और चालित हो गया है, डीजल चालित बिजली चालित सौर ऊर्जा मुख्य रूप से अब तक जो है वो भी बना रहे हैं। डीजल हाल फिलहाल कुछ वर्षों में सौर चालित मोटर आ गया है, लेकिन मुख्य रूप से डीजल तथा। सर आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा आवाज कर दिया जाए। आवाज अभी कम हुआ है, एक कॉल आ गया था, कॉल के कारण कुछ दिक्कत आई। कितना टाइम हुआ? 8 7 से 9 2 घंटा से 2-3 घंटा जो सबका मत हो वही करना है। फिर तो बिहार पढ़ाना पड़ेगा, जब फिर वो तुम्हारा फिजिक्स, इसके बाद फिजिक्स